NH 48 से होटल RG 32 में प्रेस से रूबरू होते हुए उन्होंने सरकार के किसानों के प्रति रवैये पर रोष जताते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और कहा, मोदी जी चाहें तो समाधान हो सकता है। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंचकर उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए उपस्थित किसानों को भी संबोधित किया। पूजा छाबड़ा ने कहा कि किसानों की अनदेखी कर कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। किसानों के बिना इस देश की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस दौरान उन्होंने कोटपुतली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। किसान बचाओ आंदोलन के संयोजक मनोज चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश की प्रगति के रास्ते गांव की पगडंडियों से होकर गुजरती है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कल चक्का जाम का आह्वान भी किया। इस दौरान विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। तो ये जो चीज हो रही है वो चीज गलत भी है। इस बात का मैं भी समर्थन करती हूँ कि जो 26 जनवरी को लाल किले पे जो ये हादसा हुआ वो हादसा नहीं होना चाहिए था और उसको रोका भी जा सकता था। अगर केंद्र सरकार चाहती इस हादसे को रोका भी जा सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो सूचनाएं मिल रही हैं इस आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास भी किया गया है। और मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि बीच का समाधान निकालिए। मोदी जी समाधान निकाल सकते हैं और ये समाधान अगर वो निकालेंगे तो किसान की मांगों का भी समाधान हो सकेगा और इस देश का मान सम्मान भी बरकरार रहेगा। एक आखिरी सवाल मैम, देश के किसान का ही बेटा जवान बन के देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, लेकिन जो भी 26 जनवरी को हुआ आपने भी माना नहीं होना चाहिए था। बावजूद इसके इस घटना के बाद यदि किसान नेता राकेश टिकैत की भावुकता पर देश के तमाम नेता वहां पहुंच जाते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन जो 400 जवान घायल हुए हॉस्पिटलों में मौजूद थे उनसे मिलने कोई नहीं गया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे। जो हॉस्पिटल में हमारे नौजवान जो हमारे सेना वो बैठे हुए उन्होंने दिया, मैं उसमें भी कहना चाहूंगी कि उनको भी आगे आना चाहिए। किसान आंदोलन के जो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं उनको भी उनका सम्मान करना चाहिए। वो खुद भी बोलते हैं कि जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन गलत तरीके से किन लोगों ने बीच में कहा, किन लोगों ने बीच में अफवाहें उड़ाई और किन के कारण ये आंदोलन गलत दिशा में चला गया, इसका बहुत बड़ा अफसोस हमें भी है और उन्हें भी हो रहा है कि अफसोस उनको भी हुआ। क्योंकि जिस तरह से वो भावुक हुए, वो भावुक इसलिए हुए थे कि जिस तरह से उनको जो रास्ता बताया गया था उस रास्ते पे वो न निकले, लेकिन दूसरे लोग पहुंच गए। और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये आया कि कुछ लोग जिस इस आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे थे उसके कारण ये अव्यवस्था के कारण ये बिगड़ गई। तो मैं अपील दोनों से करूंगी, मोदी जी से भी अपील करूंगी, राकेश टिकैत जी से भी अपील करूंगी कि आप लोगों के ही माध्यम से देश का सम्मान और मान सम्मान बरकरार रह सकता है। इसलिए आपको भी झुकना पड़ेगा और सरकार को भी झुककर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। आने वाली 6 फरवरी को किस तरीके से करेंगे चक्का जाम? अब ये तो उनका मानना है। मैं तो यही कहूंगी आपके माध्यम से कि जो भी तरीका अपना है गांधीवादी तरीके से अपना है और कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन आप गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन चाहे वो किसी भी देश के कोने में हो उसका